जयपुर से एक और बड़ी खबर। सीएम पद से हटने के बाद पहली बार धरना देंगे अशोक गहलोत। जी हां, 28 सितंबर को गांधी वाटिका म्यूजियम पर अशोक गहलोत धरना करने वाले हैं। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक अशोक गहलोत का धरना रहेगा। गांधी वाटिका म्यूजियम शुरू करने की मांग पर धरना देंगे अशोक गहलोत। दरअसल मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत ने यह म्यूजियम बनवाया, जिसकी 85 करोड़ के करीब लागत है। विश्व स्तरीय म्यूजियम। और गहलोत ने व्यक्तिगत तौर पर सीएम भजनलाल शर्मा से पत्र लिखकर आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी को समर्पित इस म्यूजियम को शुरू करना चाहिए और इसको लेकर के पत्र के जरिए उन्होंने मांग की। लेकिन म्यूजियम बने 1 साल होने के बावजूद उस पर ताले लगे हुए हैं और ऐसे में गहलोत ने अब गांधीवादी तरीके से विरोध करने का फैसला लिया है। गांधीवादी विचारकों के साथ धरने पर बैठेंगे पूर्व सीएम अशोक गहलोत। अशोक गहलोत के धरने की घोषणा के बाद प्रशासन में खलबली मची हुई है। ये बड़ी बात, क्योंकि विगत कुछ दिनों से राजनीति से वो दूर नजर आ रहे थे स्वास्थ्य कारणों के चलते, लेकिन जब कमबैक किया तो फिर तस्वीरें फिर से वही सामने आएगी। ज्यादा जानकारी इसी खबर पर देंगे एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, राजस्थान सरकार के खिलाफ धरने का ऐलान किया है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। लंबे समय के बाद एक बार फिर से उसी अंदाज में नजर आएंगे अशोक गहलोत अपनी गांधीवादी ढंग से धरने को करते हुए। बिल्कुल, देखिए, पहला मौका होगा जब मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद अशोक गहलोत धरना देंगे। और चूंकि गांधी वाटिका म्यूजियम जो सेंट्रल पार्क में बनाया गया था, उसको आज ठीक 1 साल हो गया उसका उद्घाटन हुए, लेकिन अभी तक उसको जनता के लिए शुरू नहीं किया गया है। पिछले दिनों अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र भी लिखा था और इस म्यूजियम को शुरू करने की मांग की थी। और जब अशोक गहलोत बीमार हुए थे तो भजनलाल शर्मा जब उनसे मिलने आए थे, तब भी अशोक गहलोत ने भजनलाल शर्मा से अपील की थी कि कम से कम ये जो म्यूजियम है विश्व स्तरीय, इसको शुरू कराया जाए। करीब 25 करोड़ की लागत से म्यूजियम बना था, लेकिन अशोक गहलोत ने कहा कि मेरे व्यक्तिगत तौर पे अब आग्रह करने और पत्र लिखने के बावजूद भी सरकार ने इसको शुरू नहीं किया है, तो ऐसे में अब गांधीवादी तरीके से इसका विरोध किया जाएगा। और खुद अशोक गहलोत जो कि दिल्ली दौरे पे हैं, हरियाणा के चुनाव में व्यस्त थे, वो 28 सितंबर को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक गांधीवादी विचारकों के साथ सेंट्रल पार्क में ये जो गांधी वाटिका म्यूजियम है वहाँ पे धरना देंगे, धरने में बैठेंगे और सरकार से एक बार फिर मांग करेंगे कि इस म्यूजियम को शुरू कराया जाए। क्योंकि देखिए, ये जो म्यूजियम है वो पूरी तरह से महात्मा गांधी को समर्पित है और इसका जो उद्घाटन और शिलान्यास दोनों ही अशोक गहलोत सरकार के समय हुआ था और बहुत ही शानदार ये म्यूजियम बन के तैयार हुआ। और जब म्यूजियम बन रहा था तो खुद 2-3 बार अशोक गहलोत इसको देखने भी गए थे और तमाम जो गांधीवादी विचारक है उनकी सलाह के आधार पे ये म्यूजियम बनाया गया था। तो अब म्यूजियम बनने के बाद अब इस पे ताले लगे हैं, इसको शुरू नहीं किया गया है। तो ऐसे लेकिन नरेश जी, इस म्यूजियम का भविष्य क्यों कैसे नजर आता है? क्योंकि सरकार की ओर से जो वर्तमान सरकार है, विधानसभा में एक विधेयक पेश करते हुए गांधी वाटिका न्यास को निरस्त भी किया है और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब इस पर धरना दे रहे हैं, विधानसभा में गांधी वाटिका न्यास को निरस्त किया गया है, क्या लगता है इम्पैक्ट क्या होगा? या फिर एक कोशिश है पुनः राजस्थान की राजनीति में एक्टिव मोड में नजर आने की? देखिए, 2 मुद्दे हैं इसको अगर आप समझे तो। एक ये है कि जो न्यास बनाया गया था इसका संचालन कैसे होगा, वो एक अलग मुद्दा है। गहलोत सरकार ने इसका लिए कि जो कह सकते हैं कानून बनाया था, नियम भी बनाए थे, लेकिन भजनलाल सरकार ने उसको निरस्त कर दिया था और नए सिरे से काम करने की बात कही थी। लेकिन दूसरा मुद्दा यह है कि इस म्यूजियम को खोला जाए। देखिए, संचालन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, हर सरकार अपने अनुसार उसको संचालित करा सकती है, एक अलग जो मैनेजमेंट जो टीम है वो बना सकती है। बहरहाल, लेकिन जो म्यूजियम है उसको शुरू करने के लिए किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए, यह अशोक गहलोत का कहना है। बिल्कुल नरेश जी, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।